हेलो डियर स्टूडेंट्स पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक जो है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। प्रॉपर्टीज ऑफ integers under multiplications। मल्टीप्लिकेशन के केस में इंटीजर का क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हमें आज पढ़ना है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, इंटीजर्स आर क्लोज्ड, या क्लोजर प्रॉपर्टी लिख दो सीधे। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशंस। जब दो क्लोजर प्रॉपर्टी में होता है दो इंटीजर्स का जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 2 और -5 का, 2 जो है इंटीजर है, -5 जो है इंटीजर है। जब दो इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं और उन दोनों का प्रोडक्ट अगर फिर से इंटीजर आते हैं तो ये क्या होगा? इंटीजर जो है क्लोजर होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो हमने लिया इंटीजर एक 2, दूसरा इंटीजर लिया -5, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 5 = 10। ये प्लस है या माइनस है? प्लस माइनस -10 है। -10 भी यहाँ क्या है? इंटीजर है। तो क्या हुआ? दो इंटीजर को हमने मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद उन दोनों का प्रोडक्ट भी इंटीजर आया। इसका मतलब क्या है? इंटीजर जो है क्लोजर है किसके केस में? अंडर मल्टीप्लिकेशन के केस में इंटीजर जो है क्लोजर है। तो ये हुआ पहला प्रॉपर्टी। अब दूसरा जो है क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि हमने एडिशन के केस में पढ़ा था, सेम यही प्रॉपर्टी इसमें भी पढ़ना है। जैसे कि एडिशन के केस में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सेम इसमें भी हमें ये सब पढ़ना है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? जब हम दो इंटीजर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हम दो इंटीजर लेते हैं 3 और 7। 3 और 3 भी क्या है? यहाँ इंटीजर है। 7 भी क्या है? इंटीजर है। दोनों इंटीजर को हमने मल्टीप्लाई किया और इनके ऑर्डर को चेंज करते हैं। ऑर्डर मतलब जो पहले 3 लिखा था अब यहाँ इस बार 7 लिखेंगे। नंबर्स यही रहेंगे लेकिन उनका ऑर्डर चेंज कर देंगे। पहले यहाँ 3 लिखा था, अब इस बार हम 7 लिख देंगे। अब इसमें सेकंड में 7 लिखा था, इस बार यहाँ सेकंड में 3 लिख देंगे। मतलब इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे और चेंज करने के बाद इन दोनों का प्रोडक्ट अगर सेम आ जाते हैं तो 3 × 7 21। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आ जाते हैं तो ये क्या आ जाएगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगा। अगर सेम नहीं आएगा तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगा। तो 3 × 7 27, 7 × 3 20, 3 × 7 21, 7 × 3 21। दोनों का प्रोडक्ट सेम आया, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, यानी इंटीजर जो है कम्यूटेटिव है अंडर मल्टीप्लिकेशन के केस में। अब इसी में दूसरा एग्जांपल लेते हैं 6 और -4 का। 6 और -4 का, पहले 6 और 4 को मल्टीप्लाई करना है। इस बार क्या करना है? इसका ऑर्डर चेंज करना है। पहले -4 लिखना है, फिर इसके बाद 6 को लिखना है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 = 24। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस -24 आया। अब इस साइड में 4 और 6 को मल्टीप्लाई करना है। 4 6 = 24, माइनस प्लस माइनस, दोनों के केस में -24 आ रहा है। इसका मतलब जो है इंटीजर जो है कम्यूटेटिव है अंडर मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो ये हुआ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट
तीसरा जो है एसोसिएटिव है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ इतना फर्क है, इसमें 3 डिजिट का हमें मल्टीप्लाई करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब 3 डिजिट्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं और इनका ग्रुपिंग अलग अलग करते हैं। जैसा कि हमारे पास 3 डिजिट्स है, 2 इंटू -3 इंटू 4, 2 इंटू -3 इंटू 4। पहले हम क्या कर देते हैं, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 और -3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और सेकंड केस में हम क्या कर देंगे, 2 को ऐसे रखेंगे, -3 और 4 को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इन -3 और 4 के प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोनों केसेस में अगर इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आते हैं तो ये क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगा। अगर इक्वल नहीं आएगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा किसका, इंटीजर का, अंडर मल्टीप्लिकेशन के केस। तो कर दो इसको, 2 3 ज़ा 6, ये प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस -6 आया, इंटू यहाँ क्या है 4 है। अब इस साइड में भी कर दो, 2 को ऐसे रखना है पहले, -3 और 4 को मल्टीप्लाई करना, 3 4 ज़ा 12, ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस है। अब 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 ज़ा 24, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस -24 आया। अब ये भी -24 आना चाहिए, 2 12 ज़ा 24, माइनस ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, दोनों केसेस में क्या आ रहा है, -24 आ रहा है। यानी मल्टीप्लिकेशन में हम किसी भी तरह के ग्रुपिंग बना लो, लेकिन उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। जैसे कि यहाँ हमने 2 और 3 का ग्रुपिंग ग्रुप बना के उसको मल्टीप्लाई किया और इन दोनों के प्रोडक्ट को तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया तो -24 आया। अब इसमें क्या किया, -3 और 4 का ग्रुपिंग किया, इन दोनों के प्रोडक्ट को तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया तो तब भी -24 आ रहा है। तो मतलब इसका मतलब क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है किसका, इंटीजर का, किसमें, मल्टीप्लिकेशन के केसेस में। तो ये हुआ तीसरा प्रॉपर्टी। अब इसके बाद है नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन विथ जीरो। मल्टीप्लिकेशन विथ जीरो, मल्टीप्लिकेशन विथ जीरो में क्या होता है, जब भी हम किसी नंबर को जीरो, किसी भी इंटीजर को हम जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, हमेशा उसका प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन विथ या बाय जीरो, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है, हमेशा जीरो आ जाता है। जैसा कि एग्जांपल है 6 इंटू 0, 6 क्या है, एक इंटीजर है, इस इंटीजर को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या दूसरा एग्जांपल ले लो, हमने -7 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 7 इंटू 0 0, लेकिन 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो उससे माइनस और प्लस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब किसी भी इंटीजर को हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, हमेशा 0 आ जाएगा। ये है एक प्रॉपर्टी। तीसरा, पांचवा प्रॉपर्टी क्या है, पांचवा प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेशन बाय 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या है, हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, हमेशा वही नंबर वापस आ जाएगा। मतलब 6 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सेम, आइडेंटिकल सेम, वही नंबर वापस आ जाएगा। 6 को किस से मल्टीप्लाई करने से वापस 6 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने से वापस आएगा। तो 1 क्या होता है, यहाँ
1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। मल्टीप्लिकेशन के केस में किस नंबर को हम किसी नंबर को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दे ताकि वापस वही नंबर आ जाए, तो 1 होता है। 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो वापस वही नंबर आ जाएगा। तो 1 यहाँ क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। या दूसरा एग्जांपल ले लो, -8 इंटू 1, 8 1 जा 8, माइनस प्लस माइनस, 8 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो वापस -8, -8 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वापस -8 आ गया। तो 1 जो है क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टीज है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन क्या है, लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। एडिशन पे किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करके देना तो वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। फॉर एग्जांपल है 6 और 3 का एडिशन हो रहा है, उस पे हम क्या कर देंगे, 5 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी 5 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 5 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 6, फिर इसके बाद 5 को 3 से भी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस है, तो 5 इंटू 3। यहाँ पे 5 क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ओवर किस पे, दो इंटीजर के सम पे ये 5 जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब क्या है, 5 को हमें 6 से भी मल्टीप्लाई करना है, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया, और 5 को हमें 3 से भी मल्टीप्लाई करना है, 5 को हमने 3 से भी मल्टीप्लाई किया, लेकिन 6 और 3 के बीच में क्या है, प्लस है, तो प्लस आ जाए। तो ये क्या आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का सम और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। जैसे कि 5 6 प्लस 9, 6 प्लस 3 9, इसी तरह इसको कर दो, 5 6 जा 30 प्लस 5 3 जा 15। अच्छा 5 9 ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, 5 9 जा 45, और यहाँ 30 पे 15 प्लस कर देंगे तो 45। तो दोनों के केस में क्या आ जाते हैं, 45 आ जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। और इसके बाद सेम यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है ओवर सब्ट्रैक्शन पे भी, ओवर सब्ट्रैक्शन पे भी होता है। सब्ट्रैक्शन वाला कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है, सब्ट्रैक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। जैसा कि हमने 4 और 2 का क्या किया, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया, उस पे हमने 7 डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या आ जाएगा, 7 को हमें 4 से भी मल्टीप्लाई करना है, 7 इंटू 4, 7 को हमें 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, 7 इंटू 2, 4 और 2 के बीच में क्या है, माइनस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अभी दोनों को सॉल्व कर दो, इक्वल की इस साइड और इक्वल की इस साइड, दोनों साइड क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो 7 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 आ जाएगा, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना तो 2 आ जाएगा। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अब इसको कर दो, 7 4 जा 28 माइनस 7 2 जा 14। अब यहाँ क्या आ जाएगा, 7 2 जा 14। अब इस साइड में 28 में से 14 निकाल दो, 8 में से 4 4, 2 में से 1 1, दोनों के केस में क्या आ रहा है, 14 14 इक्वल आ रहा है। तो ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन कहते हैं उसको। तो ये हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। तो आज हम इस प्रॉपर्टीज को ही पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे ये सारे प्रॉपर्टीज यूज हो जाएंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच।